हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की जो है क्लास आपकी रहेगी। ठीक है, तो फटाफट से सभी बच्चे जो है कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। क्या होप्स हो कि ये जो क्वेश्चंस पे लगा रहे हैं ये आपके लिए मतलब कि कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो रहे होंगे, है ना। और अच्छे से जो है कंसेप्ट आपकी क्लैरिटी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, साथ साथ में जो है प्रैक्टिस यहाँ पे आप मिनिमम सोच सकते हो कि पर चैप्टर हमारे 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहते रहते हैं, है ना। अब वो 60 या फिर 100 तक हम पहुंच जाते हैं। जैसे ऑप्टिक्स के आपने देखा हो तो हमने यहाँ पे 162 160 170 कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, विद थ्योरी। ओके, थ्योरी भी जो है हम यहाँ पे ओवरव्यू आपको देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। राइट, ये लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 29। ये मैंने जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरीके से आप जो है इसका आंसर करोगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि लैम्डा ई, लैम्डा पी, लैम्डा अल्फा आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है ये जी? अल्फा पार्टिकल। इफ ऑल आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल देन व्हाट हैपन। अगर ये सारे सेम पोटेंशियल के अंडर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर क्या रहेगा, आपको जो है आंसर करने के लिए बोला था इसका, बट आप में से किसी ने आंसर जो है नहीं किया, है ना। तो ये बहुत गलत बात है। आप जो अगर आपको पता है देन यू कैन आंसर इट, और अगर नहीं पता तो फिर आप जो है उसको मतलब जानने की थोड़ा सा ट्राई करोगे, तो ताकि जो अगर आप बुक खोलते हो तो उसके साथ आपके जो है कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपको मतलब लगेंगे कुछ देखे देखे से, और कुछ ऐसे होंगे अगर आप पेज भी पलटते हो नोटबुक के या बुक के, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिले। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूला है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हो। तो इसीलिए ये बोला गया था कि आप जो है क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखो क्या हुआ हमारे इस क्वेश्चन में कि अगर मेरे पास देखना है हमें वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है डिपेंड करती है जी h/p पे, है ना। वेवलेंथ जो है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ये होती है रेशियो ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट टू द मोमेंटम। राइट, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं ई जो है एनर्जी हमारे पास होती है p²/2m, p²/2m। अच्छा जी, यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकालें तो p² कितना आ जाएगा हमारे पास 2me, एंड दैट इज p इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2m। अब यहाँ से ये जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी बन रही है, अगर मैं पोटेंशियल की टर्म्स में बात करूं तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बताया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहे थे हमारे पी प्लेट से क्यू प्लेट तक, तो वहाँ पे एक मिनिमम पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो लगाते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज द मिनिमम पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द प्लेट पी। ठीक है, पी से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए कम से कम जो पोटेंशियल आपका रिक्वायर्ड होगा दैट इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड इन दिस सेंस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारी प्लेट पी थी, फोटोग्राफिक फोटो सेंसिटिव प्लेट बोला गया था इसको। ठीक है, ये क्यू थी, और इसको एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर के अंदर जो है रखा गया था, है ना। यहाँ पे हमारे पास थे क्या, इस तरीके से बैटरी। ठीक है, अब ये मैंने जो पोटेंशियल की वैल्यू है यहाँ पे ये नेगेटिव लगा दी। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फर्स्टली तो चाहिएगा वर्क फंक्शन, एंड देन दे आर मूव विद द काइनेटिक एनर्जी। क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी के साथ ही मूव करेंगे टुवार्ड्स द प्लेट क्यू, क्यू प्लेट की तरफ जाएंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक जाए। रोकने के लिए इधर से मेरे को उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी की इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी? दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कितनी? Q इंटू वी, Q इंटू वी। राइट, तो यहाँ से होगा क्या कि ये जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल ये ई वी के बराबर होनी चाहिए। दिस इज आवर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज आवर काइनेटिक,
राइट। ये दोनों ही चीज़ें क्या होनी चाहिए मेरे पास, इक्वल होनी चाहिए। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ई इनटू दिस इक्वेशन। व्हाट वी विल गेट, p इज इक्वल टू अंडर द रूट 2m ev। ये वैल्यू p की यहाँ से उठा के हम पुट करते हैं इन द वेवलेंथ। वेवलेंथ में यानी इस एक्सप्रेशन में अगर पुट करें तो p की वैल्यू ये पुट करो यहाँ पे, क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर द रूट ऑफ 2m ev। 2m ev। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें, हमें ये पता लगा कि अगर पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि सेम पोटेंशियल है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन, ये क्या है यहाँ पे, क्यू क्या है बेसिकली, इसको मैंने ई नहीं लेके, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये लेना चाहिए क्यू यहाँ पे, ठीक है। क्यू इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, क्यू इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल। समझ आई बात, ठीक है। ये रिलेशन हमने यहाँ पे जो है निकाल लिया है। रिलेशन आ गया आपका कितना, 2m/q/v, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं हम किसके ऊपर चार्ज जो है ज़्यादा होगा, किसके ऊपर कम होगा। और दूसरी डिपेंडेंसी आ रही है किसके ऊपर, मास के ऊपर। यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि मेरी जो वेवलेंथ है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर द रूट ऑफ m इंटू क्यू, m इंटू क्यू, ठीक है बात, ठीक है। यानी कि q के ऊपर और m के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही है। ये दोनों फैक्टर ही डिसाइड करेंगे कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक है हमारा अल्फा, एक तो है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। चार्ज इसके ऊपर कितना होगा, E -E होगा, ठीक है। ये हम चार्ज की बात करते हैं, ये होगा यहाँ पे +E होगा, और इसके पास चार्ज जो है 2E होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज बेसिक द हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन अगर देखें उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, 2 ही हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो उसमें से जब दोनों हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, 2 प्रोटॉन ही बचेंगे, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के, यानी कि डबल टाइम हो जाएगा किसके, चार्ज होने ने इलेक्ट्रॉन, राइट। चलिए सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द मास। मास किस पार्टिकल का क्या होगा, मास इलेक्ट्रॉन का सबसे लेस होगा, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me होगा, ठीक है। इसका जो मास है वो होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका जो मास होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 2 टाइम्स इंटू 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही हुआ, ये पैरामीटर्स पता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पता है देन क्वेश्चन जो है आप लोग उड़ा दोगे। कैसे, अब हमारे पास आ रहा था लैम्डा इज डायरेक्टली टू 1/m इंटू क्यू, ठीक है। लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, दैट इज डायरेक्टली टू 1/√of me इंटू ई। लैम्डा फॉर प्रोटॉन आ जाएगा आपका 1/√, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में रखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन अगर हमें करना है तो कंपैरिजन हम एक ही टर्म में सारी को लेके आएंगे। जैसे कि इसको भी मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म में लिया, इसको भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म में लिया, तो 2000 कितना me इंटू में चार्ज कितना है इसके ऊपर E। एंड सिमिलरली अल्फा पार्टिकल के ऊपर देखें तो अल्फा पार्टिकल लैम्डा किसका है, ये अल्फा पार्टिकल का, दैट इज डायरेक्टली टू 1/√, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4000 me इंटू में आपके पास क्या है 2 टाइम्स मास ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ से आप लोग अभी डिसाइड करके बता सकते हो कि किसकी वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी और किसकी सबसे कम होगी। हाँ जी, क्या यहाँ पे देखो कंपैरिजन किया जा सकता है ना, ई ई ई को छोड़ दो, me भी छोड़ देंगे, ठीक है, ये तो सेम ही है। ये आया लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली टू 1/1 रख दें इसको, ठीक है, कंपैरेटिवली कर रहे हैं हम। प्रोटॉन के लिए ये क्या आ जाएगा, 2000 है तो इसका 120 बचेगा, और 20 के लिए चलिए
तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 अंडर द रूट 20 बचेगा, तो ये आ जाएगा 4.20 है 4.5 समथिंग, है ना, इतना ही कुछ बचेगा। अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे। लैम्डा फॉर द अल्फा पार्टिकल कितना होगा, दैट इज डायरेक्टली टू 8 हो जाएगा ये, इसका 10 का 10 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 80, और 80 का रूट अगर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा, रूट 80, हाँ जी रूट 80 आपका अप्रोक्सीमेटली होगा 8.9 समथिंग, ठीक है 8.9 समथिंग, तो ये आ जाएगा 8.9, राइट। अप्रोक्सीमेटली हम जस्ट आइडिया लगा रहे हैं कि इतना होगा, है ना। तो यहाँ से अब क्लियर आपको दिख रहा होगा क्लियरली बिल्कुल क्या, कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लैम्डा ऑफ प्रोटॉन है, और उसके बाद जो है लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने जो है इसको टाइम दिया है, अदरवाइज आप सिंपली मास से जो है आइडिया लगा सकते। चार्ज का भी, चार्ज तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, सिमिलरली मास भी बढ़ रहा है, मास इन दोनों का क्या है, डिफरेंशिएट है, चार्ज इवन दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो सारी जो डाउट है आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। तो आपका क्या आएगा जो आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन के लिए, और फिर अल्फा पार्टिकल, दैट इज ऑप्शन ई इज योर करेक्ट ऑप्शन। ई ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुई बात, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नोट कर दोगे इसको फटाफट से भी किस तरीके से जो है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यू नोट इट। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है इसको भी आप नोट करके रख लोगे, ताकि पैरामीटर्स जो है आपको क्लियरली यहाँ पे ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 70 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा, व्हाट विल बी द वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ है एट द 27 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द वेवलेंथ एट द 297 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको लैम्डा रिलेट करना है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो हाउ इट दे टू आर रिलेटेड, हाउ दीज टू आर रिलेटेड, क्योंकि अभी तक हमने जो जितने भी एक्सप्रेशन किए हैं सभी के अंदर हमने क्या देखा है, हाँ जी, सभी के अंदर हमने क्या देखा है कि हमारे पास जो है वेवलेंथ मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और सॉरी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, और पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। ये इतनी डिपेंडेंसी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करेगा, ये टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट, बताओ। सबसे पहले आप लोग इसको ट्राई करो करने की, ठीक है, ट्राई करेंगे सभी।
हाँ जी, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए, हमें एक बात यहाँ से देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल, ऑब्वियसली, है ना। पार्टिकल अगर ये है हमारे पास तो इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं। हमें एक बात पता है, फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द 3/2 kBT। क्या आपने ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है रिलेशन? कहाँ से आया है रिलेशन? थर्मो से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो काइनेटिक एनर्जी पता होती है किसी भी पार्टिकल की, दैट इज लिंक्ड इन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3/2 kBT। फॉर फर्दर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज्ड, है ना। 1 डिग्री है तो 1/2 kBT, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2/2 kBT, एंड फॉर द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 3/2 kBT। वेयर व्हाट इज दिस kb? व्हाट इज दिस kb हेयर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं अभी। तो लैम्डा हमारा हो गया जी h/p, h/p। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लास्ट क्वेश्चन में ही हमने निकाला, कितना आ रहा था? 2me आ रहा था, 2me, है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज h/रूट 2m इंटू 3/2 kBT। 2 से 2 आपका जो है कैंसिल आउट, दैट इज h/रूट 3m kBT, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी अगर देखनी है तो लैम्डा इज इनवर्सली टू द अंडर रूट ऑफ टी। क्या आ गया जी आपका? लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? अंडर रूट टी के, है ना। तो यहाँ पे हम देके चलते हैं 27 डिग्री पे। देखो, कभी भी जब क्वेश्चन करोगे तो टेम्परेचर को हमेशा क्या करना है आपको? केल्विन में ही रखना है, ठीक है। क्यों रखना है? क्योंकि हमारी ऐसा यूनिट टेम्परेचर की अगर देखें तो वो केल्विन है, ठीक है। वेवलेंथ हम यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में, मीटर में इस तरीके से निकालेंगे, लेंथ की टर्म्स में निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, हमारे पास T1 कितना है? 27 डिग्री। 27 डिग्री में क्या करेंगे? 270 ऐड कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? केल्विन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में, राइट। तो करिए इसको कितना हाँ जी, कितना बनेगा यहाँ से बताओ? निकल गया क्वेश्चन। यहाँ से हम क्या करेंगे? 273 इसके अंदर ऐड कर देंगे, सो वी विल ऐड इट, दैट इज वी विल गेट 300 केल्विन। कितना हो गया ये? 300 केल्विन। सिमिलरली T2 अगर निकालते हैं यहाँ से, तो T2 आवर 927 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम 273 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा कितना? इतना ही हो जाएगा ना, 3013, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 1200 केल्विन। तो अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, λ2 हमें निकालना है ना, λ2 हमें निकालना है, λ2/λ1
दैट इज इनवर्सली टू 1/T2 और यहाँ पे T1, राइट। लैम्डा 2 हमें निकालना, तो इज इक्वल टू ही ले लेते हैं क्योंकि रेशियो तो हो ही चुका है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ T1/T2 इंटू में λ1। वैल्यू पुट करो, T1 इज आवर 300 केल्विन एंड T2 इज आवर 1200 और इंटू में ये कितनी है आपकी λ1 इज गिवन एज अ लैम्डा। ठीक है, यहाँ से ये काटेंगे, ये जाएगा 4 पे और 4 बचेगा, अंडर द रूट में 4 है तो कितना बाहर आ जाएगा, दैट इज 2, क्या आ जाएगा λ/2। तो योर ऑप्शन इज ए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, λ/2, दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। समझ आई बात। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये रिलेशन आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि जो है लैम्डा किस तरीके से रिलेट करती है विद द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ किस तरीके से लिंक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे रिलेशन जो आपके हो चुके हैं यहाँ पे, जो लैम्डा के साथ जो है डायरेक्टली, कोई इनवर्सली, कोई रूट के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन have the same de Broglie wavelength, then the kinetic energy of the electron is। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक प्रोटॉन है, दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम। जो जो चीज़ें गिवन है पहले हम उनको लिखेंगे। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। देन काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी। अब देखो लिंक बनाओ, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू द मोमेंटम एंड मोमेंटम रिलेटेड टू द वेवलेंथ। मिल गया। ठीक है, अब एक बात लास्ट क्लास में हमने देखी थी कि अगर मोमेंटम हमारी वेवलेंथ सेम है तो इनका मोमेंटम भी क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। मोमेंटम भी आपका क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है ना बात। अच्छा, तो यहाँ से अपनी एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, यही होती है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m अंडर द रूट इज इक्वल टू p। तो अगर दोनों के मोमेंटम इक्वल हैं सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस हेयर, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। यही होगा। रूट जो है दोनों तरफ से कैंसिल, 2 जो है दोनों तरफ से कैंसिल। हमें निकालना था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के साथ। यह आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ mp, रूट तो कैंसिल आउट हो गया, इधर बचेगा mp, ये इसके नीचे जाएगा, इधर क्या आ जाएगा m। एक बात यहाँ से हमने क्लियरली पीछे क्वेश्चन में देखी थी क्या, कि हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2000, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, दैट इज आ जाएगा 2000। ठीक है, तो मास सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गई, 2000 गुना ज्यादा आ गई किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। यही मिला आंसर हमें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो, नॉट इन्फिनिटी, नॉट इक्वल, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और आया कैसे आपको ये दिखाई। ठीक है ना, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम टू एनीबॉडी। यहाँ तक बातें क्लियर हैं बिल्कुल। ठीक है, तो नोट कर देंगे सभी जो है इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कर लिया नोट सभी ने। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहाँ, फॉर ए मूविंग बॉल ऑफ क्रिकेट एंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है जो कि मूव कर रही है, ठीक है, लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो एक क्वेश्चन था हमारे पास कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके साथ एसोसिएट, एक स्टेशनरी पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगी, या फिर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगी, या फिर ऐसे पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगी जो सी की स्पीड से चल रहा है। कुछ याद है ऐसा? हाँ जी, तो उसका आंसर अपना था कि जो है मूविंग पार्टिकल अगर होगा तो उसी के साथ जो है वेवलेंथ क्या करेगी, एसोसिएट करेगी, अदरवाइज वेवलेंथ नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर क्रिकेट बॉल है अपने पास उसके लिए क्या, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, कौन सी उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट करेगी। जस्ट एज वेवलेंथ का फॉर्मूला बताना है आपने। जस्ट आपने क्या बताना है यहाँ से, वेवलेंथ का फॉर्मूला बताना। वेवलेंथ होती है जी हमारे पास, हम ये रट चुके हैं बातें, लैम्डा इज इक्वल टू पी बाय एच बाय अंडर द रूट ऑफ 2m। मेरे को कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे देने की जरूरत है नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन एंड ए इलेक्ट्रॉन आर गिवन, फोटोन एंड ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, are given a same energy, wavelength associated with the photon and the electron are lambda ph and lambda electron, then correct statement is, किसके साथ जो है वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अगर उन दोनों की क्या है, सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है तो ज़रूरी नहीं है कि उनका मोमेंटम भी सेम होगा और उनकी वेवलेंथ भी सेम होगी। दैट्स वाई ये ऑप्शन तो हम काट ही देंगे, है ना। उन्होंने बोला है कि सेम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ही हम मान के चलते हैं। यहाँ पे ये प्रोटॉन फोटोन है हमारे पास, ठीक है, एंड सेकंड वन इज आवर इलेक्ट्रॉन, दिस वन, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, यहाँ से भी होगी p²/2m, बट यहाँ पे चेंज आएगा कि ये मास ऑफ फोटोन है और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई मोमेंटम इज नॉट रिमेन सेम, मोमेंटम जो है आपका क्या नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, बिकॉज ये चीज़ें क्या है। तो लैम्डा की अगर बात करते हैं तो लैम्डा जी होता है हमारे पास 1/p, या हम कहें कि 1/√m, मास के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अब फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, हाँ जी, फोटोन का रेस्ट मास होता है 0। दैट्स वाई हमारे पास वेवलेंथ जो है किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फोटोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फोटोन। दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ से रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m, मास और वेलोसिटी गिवन है तो यहाँ पे हम मोमेंटम की टर्म में ही निकाल देंगे, h/p h/mv। h की वैल्यू 6.02 6.623 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास, मास इज गिवन एज 1 kg एंड वेलोसिटी इज गिवन एज 2000, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन गेट द आंसर, तो सॉल्व करके आपका जो है यहाँ से सिंपली मिल जाएगा। क्लियर, ओके। तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना चैप्टर जो है रिवाइज करते रहें एंड पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।